वो वक़्त अब करीब है जब ये वाकई अपने अदारों के सरबराहों को निपटेंगे, उसी तरह से पीटेंगे जिस तरह से इन्होंने अवाम को पीटा है। इनफैक्ट वो उसका मतलब तो यह है कि इंसाफ चेहरे देख के नहीं, इंसाफ बिला तमीज़ और तफरीक है, लेकिन ये इंसाफ बांटने वालों के हाथ, पैर और ज़बानें ये बंद करने जा रहे हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला एक वकील, इस पाकिस्तान को बनाने वाला एक वकील और इस पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला एक वकील हमारे लिए सबसे अफजल, हमारे लिए सबसे आगे, हमारे लिए सबसे सुपर हमारा पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट पर होने वाला कोई भी हमला हमारी ज़ात पर हमला होगा, हमसे गुजर के कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। यहाँ पर वकला बरादरी की जानिब से कन्वेंशन का इनकाद किया गया है। वकला बरादरी मेरे साथ मौजूद है, बात करेंगे। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी? इलेक्शंस 90 दिन में होने थे, उसके बाद आर्टिकल 6 लगनी थी, लेकिन अभी तो वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, मुलतवी कर दिया। देखिए, ये तो अदलिया का है सारा काम, ठीक है। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने कहा है कि नवंबर में होंगे तो फिर उनको करवाने दें नवंबर में। आई थिंक ये अप्रैल में होते तो शायद अनारकी की सिचुएशन होती, ठीक है, जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे थे ये वो। अगर उन्होंने नवंबर में कर दिया तो ज़्यादा नवंबर में भी टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह नवंबर में देखते हैं क्या होता है। मज़ीद 15 मुकदमात का इंकशाफ किया जा रहा है खान साहब के ऊपर। ऑलरेडी वो सेंचुरी से अबूर कर चुके हैं, 143 मुकदमात हैं। तो क्या समझती हैं, ये एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है? साहब का वो प्राइम मिनिस्टर है, उन पर इतने मुकदमा। देखिए, ये सिर्फ बदला लिया जा रहा है, ठीक है। जब खान साहब आए थे, हमने उन पर कोई मुकदमात खान साहब ने नहीं किए, लेकिन उनका ये काम है, वो इस तरह से सियासत करना चाह रहे हैं तो इस तरह से कर लें। सारे बेबुनियाद मुकदमात हैं, ठीक है, इनके पीछे कुछ भी नहीं है, ये सबको पता है कि आज वकला और ये कन्वेंशन का इनकाद सुपरमेसी ऑफ लॉ एंड सुपरमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और एक अरसे से ये बात और इस अमल पैराए में हम काम कर रहे हैं कि कोई भी ये जुर्रत ना करे कि कानून पे शब खून मारे और कानून की धज्जियाँ उड़ाए और सुप्रीम कोर्ट पर फ़िज़िकल या किसी भी हवाले से प्रैक्टिकल हमला करे। लेकिन माजी गवाह है कि आज पीडीएम का टोला है, आज जो नज़रिया लेके बाहर निकला है, इनका माजी गवाह है कि नून लीग की शक्ल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को, सुप्रीम कोर्ट के तशख़्ख़ुस को और सुप्रीम कोर्ट को डोमिनेट करने की कोशिश की। और कल रात जिस तरह से इन्होंने शब खून मारा और एक ही लम्हे में एक ऐसा बिल जिसमें उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि हम जजेस के इख्तियारात को कम करने का बिल पेश कर रहे हैं। अगर किसी के हाथ बांध दिए जाएं और फिर उसे कहा जाए कि फ़ैसला करो, तो ये तो इंसाफ नहीं, बल्कि वो इस तरह से बरसरे पेकार हैं कि कानून की, उन्होंने कहा है, देखा है कि कानून के मुजस्मे की आंखें बंद हैं, कि इनफैक्ट वो उसका मतलब तो यह है कि इंसाफ चेहरे देख के नहीं, इंसाफ बिला तमीज़ और तफरीक है, लेकिन ये इंसाफ बांटने वालों के हाथ, पैर और ज़बानें ये बंद करने जा रहे हैं। तो आज का जो ये कन्वेंशन है, ये इसी बात की गमाज़ी है कि हम वकला सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट की बका के लिए खड़े हैं। हमारा कोई भी इंडिविजुअल तल्लक हमारा किसी भी सियासी पार्टी से हो सकता है, लेकिन इस पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला एक वकील, इस पाकिस्तान को बनाने वाला एक वकील और इस पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाला एक वकील हमारे लिए सबसे अफजल, हमारे लिए सबसे आगे, हमारे लिए सबसे सुपर हमारा पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, सुप्रीम कोर्ट पर होने वाला कोई भी हमला हमारी ज़ात पर हमला होगा, हमसे गुज़र के कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। आज इसी बात का अयादा और इसी अहद को हम
साबित करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अल्लाह करे हमारे वकला का इत्तेहाद। आपने देखा है, माजी गवाह है कि जब भी वकला ने किसी तहरीक का आगाज़ किया तो उसको मंतकी अंजाम तक फ़तह की शक्ल मिली। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आज भी वकला जिस नीयत के साथ, जिस इरादे के साथ खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की बका होगी, सुप्रीम कोर्ट की बका होगी और पाकिस्तान की तरफ हर उठने वाली मैली आँख तबाह होगी। सर बताइएगा, ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, गैर आइनी गैर कानूनी जो हैंडलर्स हैं, सर क्या ये कानून से बालातर हैं? हमने देखा कि जब भी पीछे अगर पुलिस की जानिब से जो हल्ला बोला गया तो पुलिस ने स्ट्रेट फायर किए, लेकिन मुकदमात खान साहब की। हाँ देखें, ये बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये नाफरमानी है। देखें मैं बड़ी सीधी सी एक मिसाल अगर दूं कि मेरा कोई हाई अप, मैं जिसके ताबे हूँ, जिसके मातहत हूँ, अगर मैं उसको वायलेट करता हूँ, अगर मैं उसका हुक्म अदूली करता हूँ तो उसके लिए एक ज़ाब्ता है। वो ज़ाब्ता अखलाक मुझे उस दायरे के अंदर रहने का हुक्म देता है और मैं उसका ताबे हूँ। लेकिन जब उस ज़ाब्ते का पासबान मुझे इजाज़त देगा कि तुम अपने से बड़े की नाफरमानी करो तो फिर इसी तरह की सूरत हाल पैदा होगी। लेकिन वो वक़्त अब करीब है जब ये वाकई अपने अदारों के सरबराहों को निपटेंगे, उसी तरह से पीटेंगे जिस तरह से इन्होंने अवाम को पीटा है। ये बड़ी तेज़ी से वक़्त तब्दील होता है और बात यही है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, लेकिन बेअदल और बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। अब यहाँ पे बेइंसाफ़ी का निज़ाम शुरू हो गया, जहाँ पे तफरीक पैदा हो गई है, जहाँ पे इंसाफ के तकाज़े, इंसाफ की जो डिलीवर होने के क़वायद व ज़वाबित हैं वो बदल के हैं। अब चेहरा देख के वो मिल रहा है। आपने देखा है कि तब्दीली का सफ़र 10 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के सेहत कार्ड से लेके 10 किलो के आटे पे आके मुहित हो गया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से मेरी बेटियों को, मेरी माँओं, मेरी बहनों पे ये पुलिस तशद्दुद कर रही है। आज के फिगर के मुताबिक 15 लोग अपने उस 10 किलो के आटे के लिए 15 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान का चेहरा ये इंटरनेशनल मीडिया को दिखाया जा रहा है। तो ये लम्हा फ़िक्र है और हम उसी अब आइंदा आने वाले हालात को निपटने के लिए वकला ने आज ये इज्तिमा किया है। अल्लाह करे हम साबित कदम होके, मुत्तहिद होके, एक दूसरे के साथ शाने से शाना और कदम से कदम मिला के, बिला तफरीक के मेरा किस पार्टी से, मेरा किस कायद से, मेरा किस ग्रुप से, मेरा किस ग्रोह से तल्लुक़ है, बिला तफरीक मुझे ये सोचना पड़ेगा बहैसियत वकील के मेरा पाकिस्तान से तल्लुक़ है और हम पाकिस्तान बनाने, हम पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं इंशाअल्लाह।